सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आज का जो हमारा विषय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, बहुत ही अच्छे निबंधकार हैं, बहुत ही अच्छे आलोचक हैं, बहुत ही अच्छे संपादक भी हैं। आज हम उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में और उनके साहित्यिक कार्यों के बारे में और उनके लिखने की जो विशेषता थी उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर अघोना नामक गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी थे उनका नाम चंद्रबली शुक्ल जी था। उन्होंने अपनी आरंभिक जो शिक्षा है वो मिर्ज़ापुर के स्कूल से प्राप्त की थी और वो उनकी जो माता थी उनकी माता का देहांत जब शुक्ल जी केवल 9 साल के ही हुए थे तभी हो गया था, जिसके कारण इन्हें जो माँ का प्यार होता है वो नहीं मिल पाया था। और जो विमाता होती है, विमाता का मतलब सौतेली माँ के दुर्व्यवहार के कारण इस बच्चे का यूं कह सकते हो आप कि समय से पहले ये अपने आप को बड़ा महसूस करने लगे थे, क्योंकि माँ का प्यार क्या होता है उस से आप सभी वाकिफ होंगे। तो विमाता के उस व्यवहार के कारण ये समय से पहले अपने आप को मैच्योर महसूस करने लगे थे। उसके बाद जो हाई स्कूल थी उसकी परीक्षा को पास करने के बाद ये आगे की पढ़ाई जारी न रख सके और इन्होंने चित्रकला के अध्यापक के रूप में नौकरी की। शिक्षण कार्य करने के बाद या अध्यापन कार्य करने के बाद जो चित्रकला के अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे उसके बाद इन्होंने नायब तहसीलदार की नौकरी करना शुरू किया। लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि ये नायब तहसीलदार की नौकरी करें, लेकिन इनकी खुद की जो रुचि थी वो इसके अंदर नहीं थी। ये साहित्य के अंदर कुछ करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कुछ ही सालों के बाद नायब तहसीलदार के पद से भी त्यागपत्र दे दिया और इन्होंने अपने संपादन कार्य में रुचि होने के कारण जो नागरी प्रचारणी सभा है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, तो नागरी प्रचारणी सभा में इन्होंने एज ए सह संपादक के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्होंने जो नागरी प्रचारणी सभा थी वहाँ उसकी स्थापना हुई थी बच्चे 1893 में, और इस सभा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से इकट्ठा करके एकत्रित करके एक विधिवत तरीके से लेखन कार्य का जो कार्य है उसकी भूमिका या हिंदी भाषा को राजभाषा राष्ट्रभाषा के पद पर बैठाने में एक बड़ी भूमिका नागरी प्रचारणी सभा ने निभाई थी। तो इसी से संबंधित एक हिंदी शब्द सागर नाम की जो एक आप कह सकते हैं एक समाचार पत्र था, तो इस शीर्षक के नाम से इन्होंने एक शब्दकोश लिखने का जो जिम्मेवारी थी वो इनको सह संपादक के रूप में, मुख्य संपादक ये खुद नहीं थे, सह संपादक के रूप में इन्हें उस हिंदी शब्द सागर की जो शब्दकोश था उसके अंदर कार्य करने का मौका मिला और 1908 में ये उस अक्षेत्र के साथ जुड़ गए थे। वैसे ये संस्था कब खुली थी? 1893 में, ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद सह संपादक के रूप में कार्य करने के पश्चात इन्होंने जो काशी विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये हिंदी विभाग के अंदर एज ए प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। इनसे पहले एक बहुत ही अच्छे हिंदी के ज्ञाता थे श्याम सुंदर दास जी, जिन्होंने जो ये नागरी प्रचारणी सभा की मैंने बात की है ना अभी, इस नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में जो मुख्य रोल था वो श्याम सुंदर दास जी का था। 3 व्यक्ति थे ये इसके जो संस्थापक थे नागरी प्रचारणी सभा के। एक तो श्याम सुंदर दास जी थे, एक राम नारायण मिश्र थे, एक शिव कुमार जी थे। इन तीनों ने इसको स्थापित किया था। लेकिन जो ये श्याम सुंदर दास जी थे, जब इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से मतलब त्याग पत्र दे दिया, वहाँ से अवकाश ग्रहण कर लिया या वहाँ से जब इनका जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया, उसके बाद ये काशी
ही विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में भी इन्हें कार्य करने का मौका मिला। और 1941 के अंदर हमने इस महान विभूति को, महान साहित्यकार को, आलोचक को, समीक्षक को, संपादक को, कवि को हमने इनको खो दिया। अर्थात 1941 के अंदर इस महान विभूति का स्वर्गवास हो गया। आशा करती हूँ कि आपको इनके व्यक्तित्व की जो मुख्य मुख्य बातें थी वो आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ, 1941 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर जन्म हुआ है? उत्तर प्रदेश के अघोना में जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली जी है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से प्राप्त की है। वहाँ से परीक्षा प्राप्त करने के बाद माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था, सौतेली माँ का व्यवहार इनके साथ अच्छा नहीं था, जिसके कारण इनकी ये आगे पढ़ाई भी नहीं जारी रख सके। कुछ इनके पिताजी के और इनकी रुचि के अंदर भी द्वंद्व था, क्योंकि पिताजी इन्हें वकालत में डालना चाहते थे। ये खुद जो इंटरेस्टेड थे, इनकी जो रुचि थी खुद की, वो साहित्य के अंदर जाना चाहते थे। इसीलिए पिताजी की इच्छा को रखने के लिए इन्होंने एज ए तहसीलदार काम भी किया, लेकिन शीघ्र ही उससे त्यागपत्र दे दिया और फिर इन्होंने साहित्य के अंदर प्रवेश किया। एज ए सह संपादक के रूप में नागरिक प्रचारणी सभा के अंदर इनका आगमन हुआ, या कह सकते हो कि इन्होंने जैसे ही उस विषय के अंदर जाना शुरू किया, जिस विषय के अंदर इनकी रुचि थी, वहाँ पर इन्होंने बहुत उच्च शिखर तक गए। यानी कि काशी विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर के रूप में काम किया और उसके बाद इन्होंने एज ए विभागाध्यक्ष पूरे HOD पूरे डिपार्टमेंट के रहे और बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का एक प्रमाणिक इतिहास इन्होंने लिखा। तो आज हमने उस महान विभूति के केवल जीवन के जो व्यक्तिगत जीवन था उसके परिचय की बात की है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।